ईरान सुप्रीम लीडर खमीनी इज डेड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड। पर इस सब से इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसमें कि 55% ऑयल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इराक। अब ये सारी ही कंट्रीज अपना क्रूड ऑयल इंडिया तक पहुंचाती हैं एक सी पैसेज के थ्रू, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर कि इस टाइम ईरान और इसराइल के वॉर की वजह से टेंशन इंक्रीज हो गई है और उसको ऑलमोस्ट क्लोज भी कर दिया गया है ईरान के द्वारा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ऑयल कैरियर शिप्स इंडिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्लस इन शिप्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मरीन इंश्योरेंस का होना मैंडेटरी होता है। पर ये सब टेंशन और वॉर देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज बैकआउट कर रही हैं और अपनी पॉलिसीज में चेंज कर रही हैं। अब बिना इंश्योरेंस के तो शिप्स वैसे भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है सारी एशियन कंट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग जापान एंड साउथ कोरिया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब ऑफ कोर्स सभी कंट्रीज के पास स्टोर्ड क्रूड ऑयल होता है, सो दैट कि वो ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उस ऑयल को यूज कर पाए। जापान और साउथ कोरिया के पास इतना क्रूड ऑयल स्टोर्ड है कि वो 200 डेज तक भी अगर ऑयल सप्लाई ना लें तो भी उनका काम चल जाएगा। पर यहीं पर इंडिया के पास सिर्फ 72 से लेकर 74 डेज तक की स्टोरेज है। अब ये वॉर अगर कुछ वीक्स तक चलता है तो वेल एंड गुड, पर अगर ये उससे ज्यादा लंबा खिंचता है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अब कंट्रीज की डिमांड तो उतनी ही है, बट सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया को हाई रेट पे दूसरी कंट्रीज से ऑयल खरीदना पड़ेगा और इसका इफेक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा पड़ेगा।